हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके और जीएस का बिहार टीचर 7th फेज के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीतल किसका किसके किसके मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो पीतल जो होता है जस्ता और तांबे के मिश्रण से बनता है। ठीक। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो जिंक की कमी से होता है धान में खैरा रोग। नेत्रदान में दाता की आँख को किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी दान दिया जाता है तो कॉर्निया को। एटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एटमोलॉजी में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसका बना होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। अगला है कि केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो 310 केल्विन होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन था। तो नायलॉन था। नेक्स्ट है कि रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है। तो CO2 में घुल जाता है। रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है। तो CO2 में। पवन चक्की में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा में। ईंधन में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कौन सा करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। कैडमियम एवं पारा शरीर के किस अंग को नष्ट कर देता है। तो गुर्दे को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्ताल्पता। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। चलिए अगला है यहाँ पर कि कौन सा नगर पोप का शहर कहलाता है। तो रोम को पोप का शहर कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था। तो इंदिरा। आनंद भवन की स्थापना किसने की थी। तो बाबा आमटे ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो डाउन्स कहा जाता है। उसके बाद है कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। तो असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह जो है समुद्र तट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो लियोनस यानी पेरिस में स्थित है। पेड़ काटने पर उनके तने पर निकलने वाले रिंग क्या प्रकट करता है। तो पेड़ की आयु को प्रकट करता है। राग भैरवी किस समय गाया जाता है। तो प्रातः काल की बेला में गाया जाता है राग भैरवी। नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1986 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो गोंड जनजाति है। गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है। तो PT उषा का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मदुरई में स्थित है। पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाता है। तो कपूरथला में। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि नूनीमती क्या है। तो तेल शोधक कारखाना है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है कि लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चल अगला है कि कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। तो अल्फा सेंचुरी। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो पोलवन से संबंधित है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रवाहित होता है। तो अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाती है। तो संजक बल के कारण। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होता है। तो लिथियम होता है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ग धातु कौन सा है। तो सोना है। और उसके बाद चांदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है। तो चांदी एवं तांबा है।
नेक्स्ट है कि स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? तो निकिल का है। उसके बाद है ग्रेनोकाइट किसका एक अयस्क है? तो कैडमियम का है। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। मानव शरीर यानी मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था नायलॉन था। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट है कि कोयले के भंजक आसवन में कौन सी गैस बनाई जाती है? तो कोल गैस बनाई जाती है। ईंधन में किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन सा करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सी होता है। सोच लो टंगस्टन का गलनांक। उसके बाद है डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद सोना किससे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। सबसे अधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो सीसा जो है सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। जल में तैरने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है। सोडियम जो है जल में तैरती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से लेकर 22 में हुआ था। ठीक, सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। मानव शरीर में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के बीमारी को बचाव के लिए लगाया जाता है। कौन सा? बीसीजी का टीका। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो उसका पत्ता जो होता है वही श्वसन क्रिया करता है। दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो इसे लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ओलंपिक में भारत की ओर से पहली महिला सदस्य कौन बनी थी? तो नीता अंबानी। हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। ठीक, भारत का पहला ग्रहीय मिशन कौन था? तो MOM यानी मोम था। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक, 1920 में। चलो एकरा के पढ़ा के एक बाद ऊपर वाला पढ़ा दिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मायोपिया रोग में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मायोपिया जो रोग होता है इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्क्षेप बल एवं भार कार्य करता है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहा है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ से कि गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। ठीक, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जरायुज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वे ई नाम किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है ई नाम। चलिए अगला है कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 होता है, इसे चूना का पानी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर कि उप धातु कौन कौन सी होती है? देखिए उप धातु होते हैं, बोरोन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है एवं टेल्यूरियम होता है, इसे हम उप धातु कहते हैं। लोकसभा का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 79 अनुच्छेद में है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। देखिए लोकसभा का गठन की बात करेगा तो अनुच्छेद 79 में, और लोकसभा का वर्णन करेगा केवल तो यानी अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का वर्णन कहेगा तो अनुच्छेद 52 में, और राज्यसभा का वर्णन कहेगा तो 80 में। देखिए यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है, और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 81 में। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर कि प्लास्टिक किससे मिलकर बनता है? तो संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित ठोस पदार्थों से मिलकर बनता है प्लास्टिक। ठीक, नेक्स्ट है कि परमाणु की संरचना किसने तैयार की थी? तो रदरफोर्ड ने तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। इसे राष्ट्रपति बुलाता है एवं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ऐसे याद कर लीजिएगा। तराइन का दूसरा हुआ था 1192 में, और तीसरा हुआ था 1193 में। तराइन का 3 युद्ध हुआ था, 91 से लेकर 93 तक, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखते हैं अगला यहाँ से कि नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है कि एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उप धातु है। भारी जल क्या है? तो भारी जल एक मंदक है। लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है नहीं पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ एपिडन ने किए थे पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किसका निशान लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है, जो मिटता नहीं, देखते हैं ना आप लोग, जल्दी नहीं मिटता है। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी किसमें? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। न्यूनतम यानी न्यूटन पर सेकेंड किसका भौतिक राशि का मात्रक है? तो संवेग का है, न्यूटन पर सेकेंड। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि टिटनेस किससे होता है? तो टिटनेस जो होता है जीवाणु से होता है। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। बेरी किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण होता है, इसे थायमिन कहा जाता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को, किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में होता है? तो चूहा मारने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी चूहा मारने का जो विष होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। रोल्ड गोल्ड में होता है तांबा प्लस एल्युमिनियम होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। आप लोगों को डेली इस चैनल पर 2 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।